नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही महबूबा मुफ्ती किसी भी समय जम्मू में अपने पीडीपी कार्यालय में आ सकती है और जिस तरीके के सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वो अपने तमाम जितने भी कार्यकर्ता है जम्मू के उनसे मिलकर क्या कुछ नीतियाँ रहेंगी आगे इस पार्टी की। तो इस समय हम आपको बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं पीडीपी कार्यालय की जो कि जम्मू में है और जितने भी बड़े नाम जो हैं वो इस समय जम्मू से पीडीपी पार्टी के वो इस समय उनके स्वागत के लिए बिल्कुल कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। और अब देखा यह जाएगा कि क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ जो है पीडीपी पार्टी की रहेंगी, क्या कुछ सोच लेकर वो अब आगे जम्मू कश्मीर में चलेंगी। तो जितने भी लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है ये बिल्कुल उस पल का समय कर रहे हैं कि कब महबूबा मुफ्ती यहाँ पर आएंगी और क्या कुछ मीटिंग रहेगी। तो देखेंगे कि क्या कुछ रहेगा आज इस खास मुलाकात के बाद, क्या कुछ नया पीडीपी जो है जम्मू कश्मीर के लिए लेकर आएगी और किस प्रकार की रणनीतियाँ वो यहाँ पर लेकर आएंगे। ये महबूबा मुफ्ती जो है वो अब अपने जम्मू के कार्यालय में पहुंच चुकी है और तमाम जितने भी बड़े नाम जो है जम्मू में पीडीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या पीडीपी के लीडर्स हो, इस समय एक एक करके उनका जो काफ़िया है वो भी जम्मू के कार्यालय की तरफ आ रहा है। और डीडीसी चुनाव के बाद की मैं बात करूँ तो डीडीसी चुनाव के बाद पहली बार फिर से वो अब जम्मू के दौरे पर आई है। अब क्या कुछ नीतियाँ लेकर आगे वो चलेंगी वो समय ही बताएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये भी कहें कि सूत्रों के हवाले से बताया भी जा रहा है कि इससे पहले जिस तरीके से गुपकार अलायंस में जहां बड़े जो जितने भी कश्मीरी लीडर्स हैं वो एकजुट होकर इकट्ठे आए, गुपकार अलायंस बनाया और कहीं ना कहीं यही नीति थी कि डीडीसी चुनाव में एक बहुमत के साथ वो जीतेंगी। लेकिन साफ तौर पर किस तरीके से जो रिज़ल्ट है वो सामने आए। तो इस समय की जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल जो है पीडीपी कार्यालय की है जहां पर इस समय महबूबा मुफ्ती मौजूद है। तमाम जितने भी लीडर्स या मैं कहूँ कार्यकर्ता है वो एक एक करके आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि अब जो सवाल ये है कि क्या कुछ उनकी आगे आकर नीतियाँ रहेंगी जम्मू कश्मीर को लेकर। और समय ही अब बताएगा कि जिस तरीके से वो एक और बार फिर से जम्मू का दौरा करने के लिए निकली है। तो हम भी देखेंगे कि क्या कुछ पीडीपी आगे आकर जो है जम्मू कश्मीर के लिए लेगी, क्योंकि इससे पहले भी अगर जब भाजपा और पीडीपी का गठबंधन था तो तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे। उसके बाद जब भाजपा से अलग हुई पीडीपी तो उसके बाद सामने नज़र आया कि वो जम्मू के युवाओं के लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से डीडीसी चुनाव ने साफ तस्वीर सामने कर दी कि किस प्रकार से जम्मू प्रोविंस की सिर्फ मैं बात करूँ तो वहाँ पर भाजपा को एक और बार एक अच्छी बहुमत लिखी, लेकिन कहीं ना कहीं असफल रहे। जिस तरीके से ऐलान जंग करके उन्हें खुलेआम कहा था कि नहीं वो जम्मू कश्मीर में अब दोबारा से कहीं ना कहीं एक अच्छी सी लहर लेकर आएंगे और लोगों को अभी भी विश्वास है पीडीपी पे। लेकिन तस्वीर जो है वो बिल्कुल उल्टी ही थी या मैं कह सकूं कि अलग ही थी। तो इस समय वो जम्मू के दौरे पर आई है और सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम यहाँ पर जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले पीडीपी से कार्यकर्ता है या लीडर है वो यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं। क्या कुछ नीतियाँ रहेगी इस पार्टी की वो तो समय ही बताएगा। पीछे पीछे रहो, जैसे किसान बिल बनाया गया है, किसानों से पूछा नहीं गया। उसमें किसानों को डर लगता है कि उनकी ज़मीन जाएगी, उनका सब कुछ चला जाएगा। उसकी वजह से किसान बहुत घबराए हुए हैं। मैं समझती हूँ सरकार को ये बिल इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। और जो गणतंत्र दिवस पे हुआ उसमें हमें जो टीवी पे देखते हैं, जिस बंदे ने वो किया वो बीजेपी का बंदा है, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो होम मिनिस्टर के साथ रहा है, वो सनी देओल के इलेक्शन में बीजेपी कैंपेन चला रहा था। तो हमें लगता है मैम क्या वायलेंस सही जवाब है, कहीं ना कहीं फार्मर्स को बदनाम करने की साजिश की गई। तो ऐसे ही तमाम न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।